एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपके माइंड में जो भी एक इंसान है जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान भी आपको प्यार करता है या नहीं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए। इसमें हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या अगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, और अगर वो छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं। हम सब वो क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे इस रीडिंग में, जो आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं जैसा आप उसमें इंटरेस्ट शो करते हो, क्या वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक्स हैं, डेक 1 डेक 2। आप दोनों में से कोई भी डेक चूज़ कर सकते हो। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे अगर आप पेपल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो तब, या अगर आप पाकिस्तान में हो और इजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि इसके अलावा कोई और पेमेंट मोड से पेमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ और कितनी प्राइस में। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए भी मेंशन है प्राइसेस, और जो दुनिया में कहीं पे भी आप रह रहे हो और अगर आप पेपल से पेमेंट कर सकते हो तो तब भी जो प्राइसेस हैं वो भी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो और अगर आप पे कर सकते हो इतना अमाउंट तो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि अगर आप मुझे रीच आउट करोगे और बोलोगे कि डिस्काउंट्स के बारे में पूछोगे ऐसा करके कुछ, तो मेरे पास इस सब के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। सो ऐसी ईमेल्स को मैं यूजली कैटर नहीं करती। सो आप अपना टाइम भी बचाओ और मेरा भी। और अगर आप पेमेंट कर सकते हो, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, सो इन 2 सिचुएशंस में ही मुझे रीच आउट करो। इसके अलावा जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ। सो इससे ज़्यादा और देर किए बगैर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके माइंड में जो भी वो इंसान है, क्या वो आपको प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। सो रीडिंग हम शुरू करेंगे डेक 1 से। सो जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनके जहन में जो भी एक इंसान है, लड़का लड़की जो भी है, करंट पार्टनर, एक्स हस्बैंड, कोई भी जो भी आपके माइंड में है एक इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या क्या वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, या क्या सिचुएशन है उनके दिल में आप से रिलेटेड, क्या जज्बात हैं, हम उसके बारे में जानेंगे इस रीडिंग में। सो जो भी वो शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस इंसान के बारे में सोचो ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। लेकिन फिर से रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कर भी सकती हैं मैच और नहीं भी। सो अगर आपके साथ मैच करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो जस्ट लीव इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया उनका पर्सन उनके लिए क्या फील करता है। लेट्स फाइंड आउट। ये रीडिंग टाइमलेस है। सो आप कभी भी जब ये रीडिंग देख रहे हो, आई होप कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो आपको उस टाइम एंड फ्रेम के हिसाब से इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। सो देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या वो आपको प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेट्स फाइंड आउट। Ace of Wands, Knight of Swords, Justice, Six of Cups, the Tower, Three of Cups. I need the deck, Three of Wands. जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया, मुझे नहीं लगता कि जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, ऐसा उनके एंड से मुझे दिख नहीं रहा। मतलब जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, करंट पर्सन भी है अगर, तो भी मुझे नहीं लगता। इट्स मोर लाइक कि आप बहुत कुछ चाहते हो इस इंसान के साथ शुरू करना, एक नई बिगिनिंग होना, एक अच्छा रिलेशनशिप होना। आपके अंदर से बहुत सारी एक ख्वाहिश किस्म की चीज़ है कि आप विश करते हो कि यही आपका लाइफ पार्टनर बने। आप सोचते हो, समझते हो कि यही इंसान है जिससे आपकी शादी होनी चाहिए या यही आपका सोलमेट है। लेकिन इस इंसान की एनर्जीज में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आप इंतज़ार करते रह जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। जो भी ये शख्स है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका इनके साथ एक कार्मिक साइकिल था, जो कि आपको एक लेसन लर्न करना था इसके साथ।
बस उतना ही रोल था इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस इंसान का अब भी इंतज़ार है, जबकि इस इंसान के दिल में आपके लिए मुझे फीलिंग्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इवन दो आप बहुत कुछ चाहते हो टू स्टार्ट विद दिस पर्सन, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कुछ पॉसिबिलिटी फ्यूचर में भी होगी। जो भी आप चाहते हो, जिस तरह का भी रिलेशनशिप आप चाहते हो, वो आपको इससे नहीं मिलेगा, वो आपको किसी एक और इंसान से मिलेगा। वो इंसान आपके पास से भी हो सकता है, वो आपका एक न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो, लेकिन वो ये इंसान डेफिनेटली नहीं है। जो भी आपके माइंड में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, नहीं करते वो प्यार, क्या वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। जो आपके लिए बना है या बनी है, वो ये शख्स नहीं है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर तो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई आपके लिए, और अगर आप अभी भी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप लास्ट करेगा। आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे, या अभी अगर आप करंटली भी इसके साथ हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, लेकिन टू लर्न सम लेसन्स। ये एक कार्मिक या एक ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ अ कार्मिक थिंग। कुछ चीज़ें आपने लर्न करनी है, और उसके बाद जैसे ही आप उन चीज़ों से लर्न कर जाते हो, जो लेसन्स लर्न करने हैं, जो चीज़ें, इट्स मोर लाइक ये इंसान का आपको हेल्प करेगा टू ग्रो एज अ पर्सन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली टू। सो बेसिकली ये आपको एक तरह से आपकी इनर ग्रोथ के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। इसका सिर्फ उतना ही रोल था, या है, या रहेगा। इससे ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्टेशन लगाओगे, या आप सोचोगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे, वो होता दिख नहीं रहा मुझे। क्योंकि जो आपके लिए बना है, वो और ये इंसान में बहुत डिफरेंस है। आप मतलब आप चाहते हो कि ये आपका सोलमेट हो, या आपको लगता है कि शायद ये आपका सोलमेट है, लेकिन जो आपका सोलमेट है वो बिल्कुल वैसा है जैसा आपने एक इमेजिन रखा हुआ है, इमेजिनेशन में एक पर्सन रखा हुआ है कि वो लड़का या वो लड़की ऐसे होगी। आप चाहते हो कि ये इंसान वैसा हो जाए, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो जो भी इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जानना चाह रहे हो, ये इंसान उस इंसान से बिल्कुल डिफरेंट है जो आपने एक इमेज रखा हुआ है। जैसे सपोज आपका अगर इस इंसान के साथ एक पास्ट रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप चाहते हो कि काश ये मुझसे रेगुलर बात करे, काश ये मुझसे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करे, काश ये मुझे ज़्यादा टाइम दे, काश मैं इसकी लाइफ की प्रायोरिटी हूँ। इस तरह की चीज़ें आप चाहते हो इस इंसान से, लेकिन ये इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे, बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो आप चाहते हो। जहाँ तक बात आती है कि उस इंसान की जिससे आप डिस्टाइन टू गेट मैरिड हो, ये जो आपका सोलमेट है बेसिकली, वो ये इंसान नहीं है। वो इंसान बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपने एक माइंड में इमेज रखा हुआ है, जो कि ये इंसान और इसकी रियलिटी उस इंसान से बहुत ऑपोजिट है। इसीलिए आपका और इस इंसान का कनेक्शन लास्ट नहीं करेगा। अभी अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई वुड सजेस्ट कि आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। आप अपने अपने जो डोर्स क्लोज कर दिए हुए हैं रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, और आप इसका वेट कर रहे हो कि ये कभी ना कभी वापस आएगा, और कभी ना कभी आपसे कमिटेड रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा या करेगी, तो आप अपना टाइम सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आपकी लाइफ में इस इंसान का जितना पार्ट है वो बहुत कम है, और उससे आप इससे कुछ सीखना है, ग्रो करना है, और मूव ऑन करना है। दैट्स द ओनली एक जैसे आपकी पूरी लाइफ एक अगर सपोज हम बात करें कि आपकी लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी स्टोरी ऑलरेडी लिख दी गई है। ये इंसान जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया है, उसका रोल सिर्फ इतना ही था या है कि कुछ टाइम आप उसके होने से, उसके ना होने से, उसकी एब्सेंस से, उसकी प्रेजेंस से कुछ चीज़ें लर्न करोगे, और देन आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे। ये इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा, और दैट इज़ इट। आप दोनों का साथ सिर्फ इतना ही था, है, या रहेगा। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा फॉर श्योर, जिससे आपकी शादी होगी, और जिससे आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आएंगी जो आप शायद इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये इंसान वो नहीं है जो आप सोचते थे या चाहते थे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, मैच की हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अगर आप पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो शख्स जो आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है,
वो आपको प्यार करता है या करती है या नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, क्या सोचते हैं वो आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार, जज्बात, फीलिंग्स हैं जैसा आपके दिल में उनके लिए हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आई होप कि आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर ज़रूर मिले जो आप जानना चाहते हो, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिले इस सब से। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आपको अपने जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो उसको अपने माइंड में रखो और ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया, आपका पर्सन जो भी है जो आपके माइंड में है, क्या वो आपको प्यार करते हैं, क्या वो आपको चाहते हैं, क्या वो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। आपकी वैल्यू क्या है उस इंसान की नज़र में। लेट्स फाइंड आउट। 6 of Swords, 2 of Wands, the Tower, 9 of Wands, the Hangman, 4 of Swords. Underneath the deck you do have King of Swords. अच्छा, जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल है राइट नाउ। जहाँ तक बात आती है कि क्या इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, ये आपको बताना ही नहीं चाह रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता। जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, इसकी ये इंसान और इसकी लाइफ बहुत बिजी है, इसकी एनर्जीज बहुत बिजी हैं। लव लाइफ, कनेक्शंस, इमोशनल फुलफिलमेंट या प्यार मोहब्बत, ये इनकी प्रायोरिटी अभी नहीं है राइट नाउ। इन्होंने अपनी लव लाइफ का एरिया जो है वो ऑन होल्ड रखा हुआ है बिकॉज इनकी लाइफ में बहुत कुछ और चीज़ें चल रही हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ये आपको प्यार करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ये करते भी हैं तो तब भी आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो। ये एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, ये आपसे एक वो इंसान जो कि शायद आई डोंट नो कि प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं किसी भी कंट्री के, वो कितने बिजी होते होंगे, ये इंसान उनसे भी ज़्यादा बिजी है। इसकी लाइफ में इसका काम है, इसकी लाइफ में इसके अदर गोल्स हैं, इसकी लाइफ में दुनिया भर की जितना भी कोई बिजी हो सकता है, ये इंसान उतना अपनी लाइफ में बिजी है। तो अगर आप क्वेश्चन करते हो कि क्या इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, कि क्या ये इस कनेक्शन को लेके कुछ सोच रहे हैं या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, इस इंसान की लाइफ में जब ये सारा कुछ हो जाएगा जो ये करना चाह रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि आप अगर स्पेशली जिस इंसान से भी आप डील करें, अगर तो ये मिड 30s से लेके लेट 30s में है ये इंसान, या लेट 20s से लेके, अगर मैं बात करूँ मिड 30s टू लेट 30s, लाइक मुझे नहीं लगता लेट 20s भी, मुझे नहीं लग रहा। मुझे एनर्जीज जो मुझे मैं पिक कर पा रही हूँ इस इंसान की, वो होगा अर्ली 30s टू लेट 30s तक का टाइम होगा, या इससे भी लेट, जहाँ पे ये इंसान शादी के बारे में क्वेश्चन करेगा या सोचेगा कि मुझे अब शादी करनी चाहिए। अभी हो सकता है कि आप इस इंसान से बातचीत भी आपकी शायद ना हो रही है, बहुत कम बातचीत हो रही होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इस इंसान ने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं अगेंस्ट यू। एक्चुअली ये आपकी बात नहीं है, ये जो भी ये शख्स है, जो भी लड़का है, लड़की है, आपका एक्स है या करंट पर्सन है, जो भी ये इंसान है, ये बहुत ज़्यादा बिजी है अपने अपनी लाइफ को लेकर। और जैसे ही ये इस फेज़ में से निकलेंगे और जहाँ पे वो इस फेज़ में आएंगे जहाँ एक एज होती है आपकी जहाँ पे आप सोचते हो कि अब मैंने सारा कुछ कर लिया है, एक अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, वेल सेटल्ड हूँ, अब मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मुझे शादी करनी है, या अब मैं सोच सकती हूँ कि अब मुझे अपनी लाइफ में अपनी लव लाइफ में कुछ चाहिए, लाइक एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि मुझे मेरे साथ हो, मुझे प्यार करे, और एक मिच्योर एनर्जी टूवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप। इस इंसान की एनर्जीज वैसी हैं। अगर तो आप इसके साथ डील कर रहे हो अभी, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए इसके साथ, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा बिफोर ये और आप एक दूसरे के साथ आओ। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि ये इंसान आपका और इस इंसान का फ्यूचर इकट्ठा हो। लेकिन अभी की एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता, जब तक इनके जो गोल्स हैं जो इन्होंने सोचे हुए हैं, जब तक ये पूरे नहीं होते, तब तक ये अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान का। लेकिन अगर आप कर पाते हो इंतज़ार, अगर आप पेशेंटली रह सकते हो इस इंसान के साथ, उतना टाइम लिए हुए जितना ये देना चाह रहे हैं, तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा इन फ्यूचर, और आप दोनों शादी भी करोगे। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप भी करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब ये
मिड 30s में या अर्ली 30s से लेके लेट 30s तक जाएगा, सिर्फ तब, या जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी शख्स है इसकी लव लाइफ में जो भी इंसान है इसकी लाइफ में अभी कोई और लड़का या लड़की नहीं है। मतलब ये जो भी है बहुत बड़ी मच हद तक सिंगल है और काफ़ी टाइम से सिंगल ही है। इसकी एनर्जीज काफ़ी हद तक ये उस फेज़ में है अपनी लाइफ में जहाँ पे आप सारा कुछ कर चुके हो। मतलब गर्लफ्रेंड्स भी बना ली, बॉयफ्रेंड्स भी बना लिए, रिलेशनशिप्स भी रख लिए, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये इंसान आपके साथ आपकी लाइफ में सेकंड या थर्ड या फोर्थ या कुछ भी इस तरह से एक साइकिल के साथ दोबारा वापस आएगा। क्योंकि ये इंसान इसकी एनर्जीज काफ़ी हद तक उस तरह से हैं कि आपने दुनिया भर में जितना कुछ करना था आप कर चुके हो। और जब आपको प्यार की बात आती है, जहाँ पे आपको फीलिंग्स की या इमोशनल फुलफिलमेंट की बात आती है, तो आपको एक इंसान ही याद आएगा या आएगी, और वो होगा somebody फ्रॉम योर पास्ट। मतलब ये इंसान किसी नए इंसान के साथ सेटल इन नहीं करेगा। कोई एक इंसान है जिसकी दिल में इसके लिए प्यार है और ये उसी के साथ सेटल इन करेगा, और जो कि मुझे लगता है कि आप हो। लेकिन आपको इस इंसान के साथ रहते हुए बहुत सारी सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बिजी रख सकते हो, अगर आप इसके बारे में इतना ज़्यादा सर पे हावी नहीं करते इस इंसान को, तब आपका और इसका फ्यूचर इकट्ठे होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली प्रेशर है शादी का, और आप आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ें आपकी और इस इंसान के दरम्यान में, ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आप करंटली भी इस इंसान से डेट कर रहे हो, तो आप दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो बहुत जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा। आप अगर कमिटमेंट चाहते हो या शादी या एंगेजमेंट की बात करोगे, ये हमेशा आपको दूर कर देंगे अनटिल एंड अनलेस ये जब तक इस एनर्जी से निकल नहीं पाते, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ टाइम मतलब जल्दी में होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, अगर आप इसके साथ रह रहे हो काफ़ी टाइम से, इस सिचुएशन में भी इसके साथ रह रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब ये इस सब से निकल पाएँ, देन हो सकता है कि आपके लिए जो चेंजेस की जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि फ्यूचर आप दोनों का साथ होगा, हो सकता है उन लोगों के लिए फ्यूचर बहुत जल्दी साथ आने वाला हो। लेकिन मेजॉरिटी के लिए बहुत कुछ आप दोनों को सहना है इस कनेक्शन में, बिफोर यू कुड कम टुगेदर। इससे पहले कि आप दोनों वापस आओ एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ो। लेकिन हाँ, जैसे ही इस इंसान की एनर्जीज थोड़ी चेंज होंगी, ये फ्री होगा या होगी इस सब से, तो फिर ये आपके बारे में सोचेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे। राइट नाउ इनकी एनर्जीज काफ़ी हद तक, स्पेशली वो लोग जो अभी अगर आप बहुत टाइम से इसके साथ हो, कुछ सालों से इनके साथ हो, देन आप वो पॉजिटिव चेंजेस फील करना शुरू हो सकते हो। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी वो पॉजिटिव चेंजेस नज़र आना शुरू हो गए हो इनके एटीट्यूड में टूवर्ड्स यू। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट साइकिल चल रहा है आपका इनके साथ, तो बहुत इंतज़ार, बहुत बहुत एक वो चीज़ होती है ना कि आपको वो जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, वो मिलने से पहले आप दोनों को बहुत कुछ से गुजरना पड़ेगा। आप इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करोगे, किसी और के साथ मूव ऑन करोगे, ये आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे, किसी और के साथ मूव ऑन करेंगे। जब तक ये लेट 30s में नहीं आते, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होगे। जो लोग ऑलरेडी लेट 30s में या मिड 30s में हैं, उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो और ये पर्सन जल्द से जल्द शादी कर लें। लेकिन अगेन, अगर आप पेशेंटली वेट कर पाए हो इस पूरे टाइम में, पॉजिटिव रहते हुए, सिर्फ तभी ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस इंसान के साथ। ये आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस भी करेंगे और आपको प्रपोज भी करेंगे और आप इनसे शादी भी करोगे। लेकिन ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं और उनको इस रिलेशनशिप में इस प्यार पे भरोसा है, खुदा पे भरोसा है और इस कनेक्शन पे भरोसा है कि हाँ, आप और ये पर्सन डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो। लेकिन आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप पैनिक नहीं होते हो कि अगर आपको ये टाइम नहीं दे रहे, आप पैनिक नहीं होते हो कि अगर आपको अगर आपकी बातचीत ख़त्म हो जाती है, तो आपको ये डर नहीं आता कि किसी और से बात तो नहीं कर रहा या कर रही। आपको वो फियर नहीं होगा, क्योंकि आपको एक यकीन होगा कि ये इंसान उतना ही आपका है जितना आप इसकी हो दिल से। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर इस इंसान को लेकर है, तो डेफिनेटली आप दोनों साथ आओगे फ्यूचर में। लेकिन अभी की सिचुएशन में अगर आप पूछो कि क्या ये आपको प्यार करते हैं, करते भी हैं, तो ये बहुत एक ड्राई एंड डेड काइंड ऑफ अ पर्सन होगा इमोशनली, और एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होता है, जो कि
डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, जो कि जैसे मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी 30s में हो तो ये फेज़ आपका शायद ख़त्म हो जाए। अगर आप 30s से नीचे की एज में हो तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम जल्दी आएगा आपकी लाइफ में। आपको इसको छोड़ना पड़ेगा और आप किसी और के साथ मूव ऑन करोगे। ये आपको छोड़ेंगे, किसी और के साथ मूव ऑन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अल्टीमेटली आप दोनों साथ आओगे और शादी आपकी इसी से होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, इजी पैसा या पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।